भारत ने कर डाली जापान की अकड़ ढीली। बुलेट ट्रेन को लेकर फायदा उठाने वाला था जापान। बुलेट प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ अब रो रहा है जापान। अब स्वदेशी बुलेट ट्रेन को देखकर हैरान हो रहा है जापान। दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन के लिए 2019 में जापान से एक डील की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था, लेकिन जापान ने बुलेट ट्रेन की कीमतों को बेतहाशा बढ़ा दिया। जापान सोच रहा था कि ऐसा करके वो भारत की मजबूरी का भयंकर फायदा उठाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत ने ऐसे कई देशों को कई बार पहले भी ठीक किया है। भारत ने इसी वक्त ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में जापान ने कभी सोचा भी नहीं था। हाल ही में भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद भारत में स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का डिसीजन ले लिया है। अब तो जापान की कंपनियां भारत से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेने के लिए हाथ फैला रही हैं। दरअसल भारत के रेल मिनिस्टर ने यह कहा कि अब हम भारत में बुलेट ट्रेन को डेवलप करेंगे, जिसमें इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की दिग्गज कंपनी ICF बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन पर काम करना शुरू भी कर चुकी है। और जब जापान की कंपनियों को लगा कि भारत खुद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करने में तेजी ला रहा है, तो जो नई बुलेट ट्रेन और अन्य रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में की जा रही है, उसमें जापानी कंपनियां खुद काम करने के लिए भारत के सामने हाथ फैला रही हैं, क्योंकि अब जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को इस बात का डर सताने लगा है कि भारत अन्य रेलवे प्रोजेक्ट में चीन की मदद न ले ले, और यदि हम ऐसा करते हैं तो बुलेट ट्रेन को बहुत ही जल्द और कम इन्वेस्टमेंट में दौड़ा सकते हैं। हालांकि हम सिक्योरिटी पर्पस के कारण चीन से मदद नहीं ले रहे हैं, लेकिन जापान को इस बात की आशंका है, इसीलिए वो भारत के सामने हाथ फैला रहा है और माफी मांग रहा है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत की ताकत का जापान को लग गया अंदाजा। अब भारतीय कंपनी ही बनाएगी भारत के लिए बुलेट ट्रेन। दरअसल दोस्तों, भारत ने साल 2019 में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना देखा था, और उस समय यह डिसीजन लिया गया था कि साल 2026 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी, ताकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो यात्रा का समय है वो लगभग आधा हो सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जिस तरीके से काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है, और शायद भारत की कंपनियां अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम करती तो और जल्दी ही यह पूरा हो सकता था। लेकिन हमारे पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी न होने के कारण हमने इसमें जापान की मदद ली, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें पूरे तरीके से जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि जापान की टेक्नोलॉजी तो जरूर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें काम भारत की कंपनियां ही कर रही हैं, और बुलेट ट्रेन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत की तरफ से ही की जा रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक हाई रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत की ICF और जापानी कंपनियां मिलकर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सेटअप कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, और मुंबई अहमदाबाद के इस रूट पर जिस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा उसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। लेकिन जापानी कंपनियां भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसके लिए कुछ ज्यादा ही कीमत वसूलने की कोशिश कर रही हैं, और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी का कहना है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से 460 करोड़ रुपए लेंगे, जबकि इंडियन रेलवे ये नहीं चाहती कि इस तरीके के बुलेट ट्रेन के लिए केवल कुछ टेक्नोलॉजी न होने के कारण हमसे ज्यादा कीमत वसूली जाए। लेकिन जापानी कंपनियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे भारत के लिए बुलेट ट्रेन को महंगी करके अपने आप का कितना बड़ा नुकसान कर बैठी हैं, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन हमारे लिए महंगी पड़ जाने के कारण इंडियन रेलवे की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी माने जाने वाली ICF ने बुलेट ट्रेन को बनाने के काम पर तेजी कर दी है। लेकिन ऐसा होने के बाद जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली हिताची और कावासाकी को लगा कि उनका काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलने वाला है। इसीलिए अब जापान की ये कंपनी भारत के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है, और हाल ही में खबर निकल कर आई है
कि जापान की हिताची और कावासाकी, ये दोनों कंपनियां बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ बाद की सुविधाओं के लिए इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी की सर्विस भी भारत को ऑफर कर रही हैं। और शायद जापान की कंपनियों को भारत की उभरते मार्केट और रेलवे की उपयोगिता समझ में आने लगी है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी कावासाकी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो चुकी है कि भारत की जरूरत की सभी मॉडिफिकेशन वो खुद करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जिसमें जापान की ये कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी बुलेट ट्रेन की स्पीड। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। फिलहाल इस समय जापान की हिताची, कावासाकी और इंडियन रेलवे के बीच अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी कहां-कहां पर इस्तेमाल की जाएगी और कहां पर इसमें स्वदेशीकरण रहेगा। रिपोर्ट की माने तो जापान की ये कंपनियां जो बुलेट ट्रेन भारत में भेजेंगी, उसकी फुल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्हें चलाया जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रखी गई है। और यदि यह निगोशिएशन फाइनल होती है तो सबसे पहले जापान से भारत में 18 बुलेट ट्रेन को मंगाने की बातचीत चल रही है और इन सभी ट्रेन की जो हाई स्पीड कैपेसिटी होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इससे फायदा ये होगा कि यदि हम फ्यूचर में चाहें तो जो अन्य हाई स्पीड वाले कॉरिडोर होंगे उन पर इन बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चला सकते हैं। और जापानी ट्रेन मैन्युफैक्चरर ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार हो चुकी हैं क्योंकि इंडियन रेलवे की प्रेजेंस सिंगापुर और मलेशिया में भी बहुत ज्यादा है और भारत के द्वारा सिंगापुर और मलेशिया में रेलवे से रिलेटेड कई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत के द्वारा पूरे किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत के द्वारा हर साल 20,000 करोड़ रुपए का रेलवे कंपोनेंट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें सिंगापुर और मलेशिया भी एक बहुत बड़े इंपोर्टर बने हुए हैं। इसी वजह से जापान की बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनियां मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत की जो रेलवे के मामले में इन दोनों देशों में पहुंच कहीं ज्यादा है और ऐसे में जापान को यदि इन दोनों देशों में रेलवे के मामले में पैर पसारना है तो भारत के साथ रेलवे प्रोजेक्ट में पकड़ बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई रेल प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।